जय श्री कृष्ण। परमात्मा को पाना है और उसके लिए कुछ तो प्रयत्न करना है। जैसे विद्यार्थी उत्तम अंकों के लिए बहुत कुछ त्याग करता है, उसी प्रकार जब परमात्मा को पाना है तो हमें भी संसारिक सुखों से नाता तोड़ना है और ऐसे स्थान का चयन करना है जो पूरी तरह से एकांत हो। स्थान भी चुन लिया, बैठना कैसे है वो भी जान लिया। अब करना क्या है? करना क्या है कि अपने मन को एकाग्र करना है। जैसे विद्यार्थी उत्तम अंक प्राप्त करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को एकाग्रचित करके पूरी तरह से अध्ययन में लगा देता है, तो वही बात परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में कहते हैं, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिया क्रिया उपविश्य आसने युज्यात योगम आत्मविशुद्धै। कि जब तुम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो योगी कहलाते हो, और योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को रोककर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुआ सुना है कि जैसे ही मैं परमात्मा से नाता जोड़ने लगता हूँ या उनका स्मरण करने लगता हूँ तो मेरी जो मन है दूसरी चीज़ों में चला जाता है, और जाएगा भी। और ये स्वाभाविक है कि जब आप पहली सीढ़ी में कदम रखोगे तो एकदम ऊपर तक नहीं पहुँचोगे। पहली सीढ़ी में व्यक्ति की स्थिति कुछ और होती है, दूसरी में और, तीसरी में और, चौथी में और धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तो हम एक के बाद एक पड़ाव को पार करते रहते हैं। जब हमने भगवान के साथ लगन लगाई तो सबसे पहले मन को शुद्ध करना सीखिए। मन के शुद्ध होते ही आप देखोगे कि आपकी सभी क्रियाओं को वश में करने की शक्ति अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये मन ही तो है जो सभी बुराइयों की ओर तुम्हें घसीटता है। जब बुराई की ओर जाने से तुमने मन को नियंत्रण किया तो विचार तो अपने आप ही शुद्ध हो गए। विचार शुद्ध हो गए तो जो शुद्ध विचार हैं, बुद्धि उन एरिए में आपके विचारों को ले जाएगी। तो अपने आप एक एक करके आप उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ दोगे, अगर सबसे पहले दृढ़ता पूर्वक मन को वश में करोगे। तो साधना के लिए करना क्या है? आसन पर बैठे, उसके बाद मन को एकाग्र करना। एकाग्रता के लिए शरीर की उत्तम मुद्रा का होना जरूरी है। और साधना करते समय बहुत सारे लोगों को, मैं भी उनमें से आपके तरह, आलस्य आता है, और जब हम साधना में लीन होते हैं तो बहुत बार झपकी आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मायाबद्ध मन को आरंभ में भगवान के चिंतन में वैसा आनंद प्राप्त नहीं होता जैसा विषयों में होता है। हमें भी होता है ऐसा। तो इससे सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि अपने मन को केंद्रित करना सीखो, अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, और उसके अनियंत्रित होने की पूरी संभावना है। हम लोगों को भोजन ग्रहण करते समय बीच में ऊँघते नहीं पाते, लेकिन लोगों को साधना करते हुए या भगवान का जाप करते हुए सोते हुए देख सकते हैं। कभी भोजन खाते समय नींद आती है? कभी नहीं। तो उस परम पिता परमात्मा के नाम लेते ही नींद आती है। ठीक वैसे ही जब बच्चा पढ़ाई की बुक्स खोलता है, या मैंने जब पढ़ाई की बुक्स खोली तो तुरंत नींद आ जाती है। ये दो ऐसी परिस्थितियां हैं हमारे सामने, वो जो हमें अपने मार्ग से भटकाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन माया से युक्त संसार में रमा हुआ है।
तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले सीधे बैठो, और सीधे बैठने के बाद आप अपनी जो चिंतन धारा है, और सीधे बैठ करके, स्थिर बैठ करके, अचल रह करके आप मन को वश में करो, मन साधना में केंद्रित करो। और शुरू में तो हठ योग से मन को केंद्रित करना ही पड़ेगा, तभी हमारे ग्रंथों में कितने आसनों का वर्णन है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ध्यान आसन इत्यादि। और ये इसलिए हैं ताकि हमारा मन वश में हो सके। पर ये सब चीज़ें आप तभी जानोगे, चैनल से जुड़ोगे, परमात्मा से नाता जोड़ोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा पर। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।